नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं राजस्थानी शैली की। एक टॉपिक है बूंदी शैली। ठीक है, तो बूंदी शैली के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को हमने शामिल किया है और बहुत ही कम समय में आप फास्ट रिवीजन या सुपर फास्ट रिवीजन या स्मार्ट रिवीजन कह सकते हैं और कम समय के अंदर बूंदी शैली को कवर करेंगे और इसमें एक एक प्रश्न यानी जहां से बन सकते थे सभी को शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और बाद में जितने भी प्रश्न जिन लोगों के प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं उनको अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी राज्य की स्थापना जो है बताना है किसने की थी और किस सन में हुई थी। सन भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 1342 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो बताएंगे राजा देवा जी ने की थी। किसने की थी? सॉरी, राव देवा जी ने की थी। राव देवा जी ने बूंदी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी। ठीक है, तो बूंदी याद रखिएगा, हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी। अगला प्रश्न दिया गया है, बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानवों ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं? ठीक है, तो बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने कहा था, किसने लिखा था कि ये चित्र मानवों ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं? तो आप बताएंगे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किसने कहा था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, बूंदी चित्रकला में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बूंदी चित्रकला में? तो आप बताएंगे राजस्थानी संस्कृति के रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, राजस्थानी संस्कृति के रंग दिखाई देते हैं बूंदी चित्रकला में। अगला है, बूंदी शैली की एक विशेषता थी। तो बूंदी शैली की विशेषता थी रंग। ठीक है, तो बूंदी शैली की विशेषता तो आप बताएंगे रंग। अगला है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। ठीक है, बूंदी चित्र शैली की यहाँ पे रंग योजना बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है चटकोली। ठीक है, तो चटकोली याद रखिएगा, चटकोली। तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है चटकोली। अगला है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा किस शैली का है? तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो थे, हाड़ा राजा, ठीक है, तो ये किस शैली से संबंधित है? तो आप बताएंगे बूंदी शैली से संबंधित है। ठीक, किस शैली का है? तो आप बताएंगे बूंदी। अगला है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर बूंदी। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, वहां पर ऑप्शनल में कई ऑप्शंस दिए जाएंगे, प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की वह कौन सी शैली है? तो उस शैली का नाम है बूंदी शैली। अगला है, नारी सौंदर्य विख्यात है। ठीक है, नारी सौंदर्य विख्यात है, तो आप बताएंगे बूंदी कलम का। ठीक है, तो बूंदी कलम का। अगला है, नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आंखें और पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता है? देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं नारी चित्रण की। ठीक है, तो इन नारी चित्रों को याद रखिएगा, ये बूंदी शैली से संबंधित हैं सभी के सभी। ठीक है, तो नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आंखें, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे। ठीक है, तो ये किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो बताएंगे बूंदी शैली की मुख्य विशेषता है। अगला है, यहाँ पे वर्ष होगा, व्रत लिख गया वर्ष। ठीक है, वर्ष 1692 ईस्वी का एक चित्र बसंत रागिनी किस शैली का है? तो 1692 में बनाया गया था एक चित्र, चित्रित किया गया था, उसका नाम था बसंत रागिनी। तो बसंत रागिनी ये किस शैली से संबंधित है? तो आप बताएंगे बूंदी शैली से संबंधित है। अगला है, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है। तो बूंदी शैली में क्या प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे स्नान के दृश्य। ठीक है, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। अगला है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? ठीक है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो आप बताएंगे बूंदी शैली में मिलती है। किसमें मिलती है? बूंदी शैली में। अगला है, किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? ठीक है, दौड़ते हुए हाथियों के चित्र
किस शैली में प्रसिद्ध है? तो बताएंगे आप बूंदी शैली में। ठीक है, तो दौड़ते हुए हाथियों का चित्र किस शैली में? तो बूंदी शैली में। अगला है बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार तो बताना है सुरजन, रामलाल और साधुराम और अहमद अली। तो ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। याद रखिएगा बूंदी शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ पर सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली। ठीक है, ये सभी यहाँ पर प्रमुख चित्रकार हैं। अगला है बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र जो है प्रारंभिक माना जाता है? तो आप बताएंगे राग दीपक का चित्र जो है प्रारंभिक चित्र माना जाता है। ठीक है, अगला है राग दीपक को चित्रित किया। तो राग दीपक को किसने चित्रित किया था ये बताना है, उनका नाम बताना है। तो राग दीपक को किसने चित्रित किया? तो आप याद रखेंगे दीपावली से संबंध, यहाँ पे अलग होगा इसे, दीपावली से संबंध कर। ठीक है, अगला है बूंदी शैली के राग भैरवी वाले चित्रों का रचना काल है। ठीक है, तो इनका रचना काल क्या है? तो राव रतन सिंह। ठीक है, राव रतन सिंह। अगला है राव भैरवी चित्र में दिखाया गया है। तो राव भैरवी चित्र में क्या दिखाया गया है? देखिए, एक स्त्री को प्रातः काल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो राव भैरवी चित्र में क्या दिखाया गया है? एक स्त्री को प्रातः काल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए। अगला है बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। तो बूंदी के लघु जो चित्र है उनका प्रमुख विषय क्या रहा था? तो आप याद रखेंगे रागमाला प्रमुख विषय था। ठीक है, तो बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला। अगला है रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने? तो रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के जो आरंभिक चित्र थे ये सबसे पहले बनाए गए थे चुनार में। कहाँ बनाए गए थे? चुनार में। अगला है राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र किस शैली का? तो आप बताएंगे बूंदी शैली का है। ठीक है, किस शैली का है? बूंदी शैली का। अगला है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया जाता है? तो बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए? तो बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए थे? तो याद रखेंगे शत्रुसाल ने सबसे पहले चित्रकार नियुक्त किए थे। अगला है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन किससे मिला था? ठीक है, तो बूंदी शैली को सबसे पहले प्रोत्साहन किससे मिला था? राव सुरजन से। किससे मिला था? राव सुरजन से। अगला है बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय था। तो बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या था? रात्रि दृश्यों के चित्र, यानी रात्रि के दृश्य ज्यादा चित्रित करते थे। अगला है बूंदी शैली के एक चित्र दूज का, देखिए दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? कौन सा चित्र है? याद रखिएगा दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, ये चित्र है। और इस पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो आप बताएंगे मोहन का नाम। ठीक है, मोहन नाम जो है चित्रित है उस चित्र पर। अगला है राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ? ठीक है, राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ? तो अब आप याद रखेंगे बूंदी शैली में। ठीक है, तो बूंदी शैली इसका राइट आंसर है। अगला है प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो बादल महल है ये कहाँ पर स्थित है? बादल महल। ठीक है, तो बादल महल याद रखिएगा तारागढ़ किला। अब ये तारागढ़ किला, ठीक है, ये जो है तारागढ़, तो याद रखिएगा बूंदी शैली से संबंधित है। तो बादल महल कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ किला में स्थित है। अगला है राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? राजस्थानी की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे बूंदी शैली को। किसको?
बूंदी शैली को। अगला है प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बूंदी में। ठीक है, तो बूंदी शैली में। हाँ, बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है, तो बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है, तो याद रखेंगे लाल पीले रंग की। ठीक है, तो लाल पीले रंग की बूंदी शैली में अधिक प्रचुरता है। अगला है प्रकृति की सतरंगी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है। प्रकृति का यहाँ पर होगा प्रकृति का सतरंगी चित्रण। ठीक है, प्रकृति का सतरंगी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे बूंदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो बूंदी में पाया जाता है। तो इस तरीके से बूंदी शैली के जितने भी टॉप सिलेक्टेड प्रश्न बन सकते थे सभी को स्मार्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया गया। ठीक, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करें।